शासन का मतलब होता है जिसके प्रति हमारा समर्पण हो। या दूसरा अर्थ करते हैं तो जिसकी आज्ञा में हम रहते हों, तो क्या होता है? शासन होता है। और एक ऐसा शासन होता है कि व्यक्ति नहीं होता, व्यक्तित्व होता है। भगवान महावीर स्वामी नहीं है तो कहाँ है? सिद्धालय में है। लेकिन उनका व्यक्तित्व आज भी है, उनका कर्तृत्व आज भी है। और उनके व्यक्तित्व और कर्तव्य से हम उनके शासन को स्वीकार करते हैं। कभी कभी सामूहिक कर्म की विचित्रता होती है। और जब वो उदय में आता है तो सामूहिक घटनाएं घटती हैं। भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया, लाखों करोड़ों अरबों लोग भगवान महावीर स्वामी को उपदेश सुनने के लिए समुद्र में विराजमान हैं। सामूहिक कर्म का उदय क्या है? सामूहिक कर्म का ये उदय है। कि लाभ नहीं मिल रहा, मतलब अंतराय, लाभांतराय कर्म का उदय। वो कितने सारे जीवों का एक साथ त्रंच भी है, मनुष्य भी है, देव भी है, उसके बाद भी सबका ऐसा सामूहिक कर्म का उदय है कि जो चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा। अब तो लोग चाहते ही नहीं, उपदेश अब कोई नहीं चाहता। पहले प्रथाएं थी, अगर दो व्यक्ति भी किसी दिगंबर के पास पहुंचे हैं तो वो एक ही निवेदन करता था कि हमें धर्मोपदेश दो। ये दिगंबरों के पास पहुंचने पर वहां से क्या मिलेगा? तो धर्मोपदेश मिलेगा। यानी देव शास्त्रों का सानिध्य, इनकी सन्निधि का मतलब ये था कि धर्मोपदेश मिलेगा। अब लोग सोचते हैं कि रोज रोज धर्मोपदेश कौन सुने? वो बातें तो वही हैं, लेकिन ध्यान रखना, बातें वही हो सकती हैं, लेकिन उन बातों से आपका भाव बदल सकता है। और भाव को बदलने के लिए, कसायों की मंदता के लिए, परिणामों की निर्मलता के लिए ही धर्मोपदेश सुना जाता है। अब सोचिए,
करोड़ों जीवों का सामूहिक ऐसा उदय, पहले दिन भी उपदेश नहीं हुआ, दूसरे दिन भी उपदेश नहीं हुआ, 66 दिन उपदेश नहीं हुआ। कितने दिन? 2 महीने में कितने दिन होते हैं? 6 दिन और निकल गए। अच्छा, आप कब तक इंतजार कर सकते हो? 8:30 का प्रवचन का समय है और मैं 9:30 तक नहीं आऊं। कितना साहस है आप में, कितनी धैर्यता है आप में, और धर्मोपदेश के प्रति कितनी लगन है आपकी कि आप बैठ सकते हो। बिल्कुल नहीं। एहसानदारी और जताओगे, अब अच्छा से आते ही नहीं है, हम क्या करें वहां जाके। लेकिन इंद्र भूति गणधर स्वामी लिखते हैं कि उन असीम लोगों में से, असीम जीवों में से एक भी जीव 66 दिन तक समोचरण के बाहर नहीं गया। वह एक टकटकी लगाए, एक ही उम्मीद लिए कि आज उपदेश करेगा, आज उपदेश होगा, कल उपदेश होगा, और निरंतर 66 दिन तक वहां पर बैठे रहे, क्योंकि सब भव्य थे, सब सम्यक दृष्टि थे। सम्यक दृष्टि जीव भोजन छोड़ सकता है, लेकिन स्वाध्याय, धर्मोपदेश नहीं छोड़ सकता। सम्यक दर्शन का कार्य है कि आत्म पहचान की रुचि बनाना, उसके खोज के रास्ते पर चला देना, ये उसकी पहचान है। और माध्यम स्वाध्याय है, धर्मोपदेश है, जिनेंद्र वाणी है। आपके घर में जिनवाणी होगी, है कि नहीं है? कितने लोगों के घर में जिनवाणी है? अच्छा, कहाँ रखी है? ध्यान रखना। भगवान महावीर स्वामी की वाणी शास्त्रों के माध्यम से आपके घर में है। कहाँ विराजमान होनी चाहिए? पहले तो हृदय में विराजमान होनी चाहिए, फिर मस्तक पर विराजमान होनी चाहिए, फिर उच्च स्थान पर विराजमान होनी चाहिए। क्योंकि जब भी आपका कल्याण होगा, चाहे संख्यात भाववाद हो और चाहे असंख्यात भाववाद हो और चाहे अनंत भाववाद हो, अगर आपके कल्याण में प्रमुखता से भूमिका अगर किसी की बनेगी तो वो होगी जिनवाणी की, धर्मोपदेश की, तीर्थंकर वाणी की भूमिका ही होगी। उसकी बिना भूमिका के आपका कल्याण नहीं हो सकता, आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए जब स्वाध्याय के भेद किए गए तो 5 किए गए। उन्होंने कहा है ऐसी भी परिस्थिति होती है जहां पर हम शास्त्र नहीं खोल सकते, पाठ कर लो, प्रार्थना कर लो, यानी जिनवाणी की विनय के लिए इतना व्यवस्थित स्वाध्याय का क्रम दिया है, स्वाध्याय के भेद दिए हैं कि अगर उन्हें ही समझे तो हमें समझ में आ सकता है कि ये तीर्थंकर वाणी है क्या चीज।
आपको घटना पता है। किसने दिमाग लगाया? सौधर्मेंद्र ने, कि जो नहीं होना चाहिए वो क्यों हो रहा है। क्या? जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 23 तीर्थंकर हो गए, उसके पहली की 24वीं में भी तीर्थंकर हो गए, उसके पहले की भी 24वीं में तीर्थंकर हो गए। ऐसा कभी नहीं हुआ केवल ज्ञान के बाद दिव्यधुनी ना खिली हो। और जब दिमाग लगाया गया, ज्ञान का प्रयोग किया गया, तो ज्ञात हुआ यहां बैठे व्यक्ति योग्य ही नहीं है। योग्यता जानते हो क्या कहलाती है? हमारी उपादान शक्ति, हम क्या कर सकते हैं। हम करना तो सब कुछ चाहते हैं। लोग सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कर क्या पाते हैं? जो उनकी उपादान शक्ति होती है। सोच से उपलब्धि नहीं होती, सिर्फ परिश्रम से भी उपलब्धि नहीं होती, योग्यता भी चाहिए पड़ती है। और जैसी जीव की उपादान शक्ति होती है, परिश्रम के बाद, पुरुषार्थ के बाद वैसी उपलब्धि उसके पास आती है। समुचरण में पुरुषार्थ तो सब कर रहे थे, इच्छा तो सब कर रहे थे, लेकिन उपदेश नहीं हो रहा था। और एक पात्र ऐसा था जिसके पास योग्यता तो थी, परिश्रम नहीं था। योग्यता थी लेकिन परिश्रम नहीं था। और परिश्रम इसलिए नहीं था कि श्रद्धान भी तो नहीं था। वो व्यक्ति भगवान महावीर स्वामी को कल का छोरा मानकर जानता था। इंद्रभूति गौतम अपने शिष्यों से कहता था कि किसी मदारी की चर्चा चल रही है। क्या कहता था? भगवान महावीर स्वामी को क्या कहता था? मदारी। वह ये कहता था कि कोई मायावी व्यक्ति आया है जिसके समोसरण की रचना है, जो लोगों को बहला रहा है, फुसला रहा है, भटका रहा है, धर्म से दूर कर रहा है। क्या सोचती? यानी उसकी भाषा में देखें तो उसने भगवान महावीर स्वामी को सबसे बड़ा धोखेबाज घोषित कर रखा था। सोच है। आप भी तो कभी कभी सोच लेते शांतिनाथ भगवान कोई काम नहीं करते। इतने दिन हो गए माथा टेकते टेकते और सुनते ही नहीं है। सोच है। क्योंकि हम अपनी योग्यता का निरीक्षण नहीं करते और दूसरे से काम कराना चाहते हैं। और जिनेंद्र वाणी ये कहती है कि जो योग्यता होगी वही कार्य होगा, और जो योग्यता नहीं होगी वो कार्य नहीं हो सकता। और आप कभी सोचती नहीं। आपके तो मन में आ गया ये होना चाहिए, आपकी जरूरत है ये होना चाहिए, मुझे चाहिए है ये मिलना चाहिए। हिंदुस्तान में कितने करोड़ लोग हैं? 130 करोड़ के लगभग हैं, तो बढ़ गए होंगे। 130 करोड़ लोग ये सोचते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। कितने सोचते हैं? मैं बन जाता तो अच्छा रहता। प्रधानमंत्री तो एक ही चाहिए,
अगर 130 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो हिंदुस्तान का क्या हाल होगा बताओ। हिंदुस्तान के 130 करोड़ टुकड़े हो जाएंगे। चाहने पर भी 130 करोड़ में से एक व्यक्ति बन पाता है। क्यों? उपादान शक्ति जिसकी होती है वही बन पाता है, और जिसकी जो उपादान शक्ति होती है वह वही बनता है। सौधर्मिंद ने भी एक नाटक किया। क्या किया उसने? वृद्ध व्यक्ति बन के गया। क्योंकि आप कहते हो ना कि जब सीधी उंगली घी नहीं निकलता तो कैसी करनी पड़ती है? टेढ़ी। क्या करें? ज्यादा लाभ के लिए थोड़ी सी मायाचारी भी ग्रस्तों को करनी पड़ती है। मायाचारी थी। ये प्रदर्शन थोड़ी था कि मैं सौधर्मिंद हूं। ये प्रदर्शन था कि मैं एक सामान्य सा वृद्ध सा व्यक्ति हूं और मेरा एक सवाल है जिसका आपको जवाब देना है। उस सवाल भी कैसा है? उस महापंडित ने जो शब्द कभी सुने नहीं, उन शब्दों के अर्थ उसके 500 शिष्य में से किसी को नहीं आते थे। उनका व्याख्यान 3 काल में भी वो नहीं कर सकता था। अब सौधर्मिंद द्वादशांग का पाठी है। जब कोई छोटी सी भी चीज रखेगा तो इतनी गहन, इतनी गहराई वाली रखेगा कि सामान्य व्यक्ति की समझ में नहीं आ सकती। जब उसने सुना तो उसे लगा कि आता तो कुछ नहीं है। एक और हमारी कमी है, हमें आता कुछ नहीं है लेकिन हम प्रदर्शन करते हैं कि हमें सब कुछ आता है। ये व्यक्ति की सबसे बड़ी कमी है। होना ये चाहिए कि हमें जितना आता है हम प्रदर्शन ये करें कि हमें उससे कम आता है। सब कुछ नहीं आता हमें, कुछ ही तो आता है। सब कुछ तो केवल ज्ञानी को आता है, और हम केवल ज्ञान से तो कोसों दूर है। हम सहज कह देते हम सब जानते हैं। कितने पड़ोसियों को जान लोगे आप? 2 को, 4 को, 10 को। और मोहल्ले में तो 100-200 पड़ोसी रहते तो नहीं जान सकते आप। आप अपने घर के सदस्यों को अच्छे से नहीं जान पाते हो, सब कुछ कैसे जान सकते हो? तो यह अहम भाव ज्ञान के क्षेत्र में हमारा नहीं होना चाहिए कि हम सब जानते हैं। इंद्रभूति गौतम को यही अहंकार था कि मैं आज के समय का सबसे बड़ा विद्वान हूं।